गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ धीरज और स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। आज की सेशन में हमें पढ़ना है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। तो जितने भी प्रॉब्लम्स एडजेक्टिव्स पे बेस्ड दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, हम उन सारे प्रश्नों को आज हल करेंगे। ओके, वन बाय वन करके। और प्रश्नों में आने वाली बारीकियों को बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे। ओके, और सेम डायरेक्शन यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज ई। ओके, अगर कोई एरर नहीं है स्टेटमेंट में तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा? ई होगा। Dear students, in this question number first we have to find out error. Okay, लिखा गया है but for your help, comma, no boys would have succeeded in an all India competition like this. Okay, यहाँ पे लिखा गया है नो। ओके, और नो के बाद सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। लिखा है बट, यहाँ पे बट फॉर का अर्थ होता है विदाउट। क्या? विदाउट। इट मीन्स कि विदाउट योर हेल्प नो बॉय वुड हैव सक्सीडेड इन एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन लाइक दिस। तो यहाँ पे बॉयज ना हो कि क्या होगा? बॉय होगा। इसको प्लुरलाइज नहीं कर सकते। नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। अब मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि जब कभी भी सर्टेन वर्ड का प्रयोग स्टेटमेंट में किया जाता है तो सर्टेन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद हमें प्लूरल नाउन का यूज़ करना होता है। सर्टेन बॉयज़ होना पड़ेगा। या तो जब कभी भी सर्टेन को हम अशर्टेन बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अशर्टेन बोलते हैं, तब इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा जब अशर्टेन बोलेंगे। जब सर्टेन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है तब इसके बाद कैसी नाउन आएगा? सिंगुलर। अदरवाइज सर्टेन के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ही वांटेड सर्टेन बॉयज, या तो अ सर्टेन बॉय बोलना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे, हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है? पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, लिखा गया है 3 नंबर क्वेश्चन। There were only 2 soldiers, but each and every soldier was equal to 5 policemen. अब यहाँ पे लिखा गया है ईच एंड एवरी, और ईच और एवरी का यूज़ किया जाता है कब? मोर देन 2 के कॉन्टेक्स्ट में। कब? मोर देन 2 के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन यहाँ पे तो हमने 2 ही सोल्जर्स के बारे में बात किया, इसलिए यहाँ पे ईच एंड एवरी शब्द का प्रयोग रॉन्ग है। आपको यूज़ करना पड़ेगा ईच। क्या? ओनली ईच, केवल ईच। There were only 2 soldiers, but each soldier was equal to 5 policemen. Okay, इसलिए ये दोनों शब्दों का प्रयोग एक बार नहीं करेंगे, कंपाउंड नहीं करेंगे, हमें बस बोलना पड़ेगा इच। तो जाके स्टेटमेंट में एरर, गलत जो त्रुटि है वो दूर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या है? एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है The 10 captains had each an achievement of his own. The 10 captains ये had each an achievement of his own. इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। ओके, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। ओके, सो ये क्या है? नो एरर है। नेक्स्ट, लिखा गया है 5 नंबर क्वेश्चन। दिज शॉर्ट ऑफ मैन attain worldly success by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon. Okay, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिज या दोज, या क्या? दोज के बाद हमें कैसा नाउन यूज़ करना होता है? हमें ना प्लूरल नाउन का यूज़ करना पड़ता है। हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? प्लूरल नाउन का यूज़ करना पड़ता है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे शर्ट को शर्ट्स में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट्स? शर्ट्स में चेंज करेंगे। SORT, शर्ट्स, तब जाके ये प्लूरल होगा
और ये रॉन्ग है, तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज प्लान। आपको अभी पता लगा था कि अ सर्टेन के बाद तो सिंगुलर नाउन आती है, इसलिए प्रॉब्लम्स नाउन की क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। ओके, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि मेनी और मच में डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। मच हमें क्वांटिटी के लिए आता है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, जहाँ पर मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ये प्रॉब्लम्स तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, इसलिए यहाँ पे मच ना कि क्या आएगा, मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। इसलिए पार्ट नंबर ए में क्या है, एरर है, तो यहाँ पे मच नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ बॉट होम। मेन प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट में यह है कि एक्स तो संख्या है ना, संख्या को पता लगाने के लिए आप हाउ मच का यूज़ करते हैं, लेकिन क्वांटिटी को पता लगाने के लिए हाउ मच का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का, हाउ मच का यूज़ करते हैं, हाउ मच। तो इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटी को, मिल्क की क्वांटिटी को बताने के लिए इसके पहले क्या आएगा, मच आएगा। यानी कैन यू टेल मी हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज़ ब्रॉट होम। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, हाउ मच यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम क्वांटिटी के बारे में बात कर पाएँ। इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या है, सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ्स रीडर्स केयरलेसनेस। एक बार मैं फिर प्रश्न पढ़ दूं, लिखा गया है, होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। आपको पता होगा कि आल एवं बोथ के बाद ही आल एवं बोथ के बाद ही हम डेफिनेट आर्टिकल द या पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं, या पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात तो यह है कि सर क्या होल के साथ क्या होगा, तो होल एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। क्या होगा, जिसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, द होल बोलेंगे, ना कि होल द। या तो आप बोलो ऑल द चैप्टर्स, तो चैप्टर को चैप्टर्स में चेंज करना पड़ेगा, या बोलो कि द होल चैप्टर ऑफ दिस बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स, तब जाके स्टेटमेंट, ये द डेफिनेट आर्टिकल होल के पहले आएगा, तो जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। इसलिए पार्ट नंबर ए में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ, ही डिड नॉट लाइक टू लैंड मी एनी बुक और एनी मनी। ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी। अब इस स्टेटमेंट में आपने नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया है, और नेगेटिव वर्ड के यूज़ होने की वजह से यहाँ पे भी एनी आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, एनी आएगा। इसलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, ये नो एरर है। नेक्स्ट लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 11, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक। अब मेन स्टेटमेंट में एरर है पार्ट नंबर ए में। ओके, क्यों, क्योंकि जब कभी भी मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3 या मोर देन 4 या मोर देन 7 एडजेक्टिव्स किसी सेंटेंस में एक ही साथ आते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, और वो सीक्वेंस क्या होता है, ओसास कंप। क्या, ओ सास कंप। ओके, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओसास कंप, जहां पर आपको यहाँ पे इसके प्लेस में भी चेंज करना होता है। पहले क्या आएगा, साइज आएगा। ओके, पहले क्या आएगा, साइज आएगा,
फिर क्या आएगा, ओपिनियन आएगा, फिर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओपिनियन, उसके बाद क्या आएगा, एज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, शेप आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कलर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ओरिजिन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मटेरियल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पर्पस आएगा। ओके, तो ये कुल मिला के 8 एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं। उसके बाद ये क्या आएगा, नाउन आएगा, और इस नाउन के लिए यहाँ पे क्या कोई आर्टिकल आ जाएगा। ओके, यही तो चीज़ें होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उसास कम का रूल। ओके कि जब कभी भी एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक साथ आते हैं तो आपको उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। तो पहले आप क्या यूज़ करेंगे, साइज, उसके बाद ओपिनियन, या ओपिनियन को दूसरे नाम से हम डिस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस आता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गया है तो आप क्वेश्चन को बड़ा ही इजी तौर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आपको लिखा है हर, ब्लैक, लॉन्ग, ये लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। ओके, तो ये लॉन्ग एडजेक्टिव ऑफ साइज है, तो एडजेक्टिव ऑफ साइज पहले आएगा। उसके बाद ये ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव ऑफ कलर, उसके बाद ये क्या जाएगा, कलर लिखेंगे उसके बाद, यानी कि हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आपको बोलना पड़ेगा, तो जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है आई बिगिन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ इन माय इनमीज हैंड। बोल रहा है कि पार्ट नंबर किस में एरर है, पार्ट नंबर ना सी में एरर है, और वही सेम एरर है जो पार्ट नंबर 11 में था। ये लिखा है अ शार्प लॉन्ग नाइफ, लॉन्ग क्या है, साइज, शार्प क्या है, ओपिनियन या डिस्क्रिप्शन। तो पहले क्या आता है, साइज, तो आप क्या बोलोगे, अ लॉन्ग शार्प नाइफ। ओके, अ लॉन्ग शार्प नाइफ। अब जाके पहले हमने साइज यूज़ किया, पहले हमने साइज यूज़ किया। ओके, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, डिस्क्रिप्शन या ओपिनियन यूज़ किया। तो पहले क्या आता है, साइज, उसके बाद ओपिनियन। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इनके हम प्लेस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। पहले शॉर्प, लॉन्ग की जगह पे शॉर्प जाएगा, और शॉर्प की जगह पे क्या आएगा, लॉन्ग आएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, और आपको पार्ट नंबर डी सी में एरर पता लग ही गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है 13। लिखा हुआ आयशा एन एंजास पेल गर्ल हु when asked let me know that she was suffering from consumption। ओके, मैं आपको एक तथ्य बता दूं इस क्वेश्चन को हल करने से पहले, कि जब कभी भी दो एडजेक्टिव्स आते हैं जिसमें से पहला होगा एडजेक्टिव ऑफ कलर और दूसरा होगा एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन ऑब्लिक पर्सनालिटी, तो आपको पहले यूज करना पड़ता है क्या, एडजेक्टिव ऑफ कलर। क्या, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर प्लस एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन ऑब्लिक पर्सनालिटी, ह्यूमन इमोशन ऑब्लिक पर्सनालिटी। तो पहले आप क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ कलर प्लस एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन ऑब्लिक पर्सनालिटी का यूज करते हैं। ओके, तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको पता लग गया होगा। अगर आपको ये पता लग गया है तो आप अपने नोट कर लें, और हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा गया है, आयशा एन एंजास, क्या, एन एंजास पेल, ये पेल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ कलर है। तो मैंने अभी क्या बताया कि एडजेक्टिव ऑफ कलर पहले आता है, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन या पर्सनालिटी आता है। तो पहले क्या होगा, अ पेल एंजाश, अ पेल एंजाश गर्ल, उस तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। इसलिए पार्ट नंबर ना बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज़ अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। यहाँ पे सबसे पहले नेता थे, नहीं, वो अग्रणीय नेता थे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट नोटेबल नेता थे। ओके, क्यों, क्योंकि ये एक फोर नाम का वर्ड है। ओके, फोर नाम का ये वर्ड है जिसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, फॉर्मर होगा, क्या होगा, फॉर्मर होगा। ओके, और ना इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, फर्स्ट होगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री फर्स्ट या क्या होगा, फॉरमोस्ट होगा, क्या होगा, फॉरमोस्ट होगा।
फर्स्ट ये रैंक या ऑर्डर को रैंक को बताने के लिए किया जाता है, जहाँ पे फॉरमोस्ट का यूज़ दो तरीके से करते हैं। ओके, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट नोटेबल या मोस्ट नोटेबल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट नोटेबल के कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज़ करना होता है फर्स्ट फॉरमोस्ट। फर्स्ट रैंक या ऑर्डर के लिए आता है। फोर का कंपैरेटिव डिग्री होता है फॉर्मर, और ये कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की इस क्वेश्चन के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको पकड़ आ गया होगा, और आप इस क्वेश्चन को अब आसानी से कर पाएंगे कि यहाँ पे सर फर्स्ट की जगह पे क्या होगा? फॉरमोस्ट होगा। ओके, क्या होगा? फॉरमोस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट का कोई अपना अर्थ नहीं है। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? फॉरमोस्ट, जिसका अर्थ है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट नोटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एट द अटमोस्ट गेट was standing a guard holding a gun in his hand। यहाँ पे एक अटर वर्ड होता है, क्या होगा? अटर वर्ड होता है, अटर, सॉरी, एक वर्ड होता है आउट। ओके, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है आउटर। क्या होगा? आउटर। या क्या होता है? अटर। क्या होता है? अटर। लेकिन जब इसके हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो दो होगा, एक तो अटमोस्ट या तो आउटर मोस्ट। एक तो होता है क्या? आउटर मोस्ट, और एक होता है क्या? अट मोस्ट। ओके, और इन सबका अर्थ क्या है? अलग अलग है। ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव है, ये भी सुपरलेटिव है। जहाँ पे आउटर मोस्ट ये सबसे बाहरी किसी चीज़ को दर्शाता है। ओके, द आउटर प्लेस को दर्शाएगा, लेकिन अटमोस्ट का अर्थ होता है हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट इन डिग्री। ये अटर का अर्थ होता है कंप्लीटली। ओके, आउटर मतलब बाहरी वाला। तो आई होप स्टूडेंट्स की सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें अटमोस्ट लगाना पड़ेगा इसी स्टेटमेंट में। अटमोस्ट का यहाँ पे अर्थ क्या है? हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट इन डिग्री। तो वी डू नॉट नीड हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट इन डिग्री, वी नीड द अटमोस्ट, आउटर मोस्ट गेट। आप क्या बोलेंगे? outermost gate will be the correct adjective over here, so outermost in place of utmost। okay, so इसलिए पार्ट नंबर ए में क्या है? एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। एक वर्ड होता है फर। क्या होता है? फर्दर, फर्दर वर्सेस फार्दर। ओके, यहाँ पे ये फर्दर का FURTHER, इस फर्दर का अर्थ होता है एडिशनल। क्या? एडिशनल। एडिशनल या एक्स्ट्रा के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करता है, जहाँ पे फार्दर का प्रयोग करते हैं हमेशा ही डिस्टेंस के लिए। किसके लिए? डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। तो आपको पता लग गया होगा कि दिल्ली पटना से दूर है कोलकाता के अपेक्षा। ओके, तो यहाँ पे फर्दर की जगह पे क्या होना चाहिए था? फार्दर होना चाहिए था, क्योंकि आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और जब कभी भी आप डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो आपको फार्दर यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल देन दैट इन माई रिस्पेक्ट्स एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। मैं एक यहाँ पे आपको तथ्य बताना चाहूँगा कि कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, सेलेक्टिवली और इक्वली शब्द के साथ हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ओके, अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के प्लेस पे आपको गिवन है सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के अलावा कंपैरेटिव डिग्री दिया गया है, तो वो दोनों ही चीज़ें रॉन्ग होंगी, क्योंकि कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, सेलेक्टिवली और इक्वली ऑलरेडी कंपैरिजन शो करता है। ओके, दैट्स वाई अपने बाद ये ना पॉजिटिव डिग्री को प्रेफर करेगा, और प्रेफरेबल शब्द हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि कंपैरेबल के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे? प्रेफर अपने साथ हमेशा ही टू प्रेफर करता है। ओके, इसलिए प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू का यूज़ किया जाता है। ओके, प्रेजुडिशियल टू, इस तरीके के प्रपोजिशंस होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम्स के लिए। ओके, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या था? एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, बी श्योर।
जब कभी भी आपको दो में से किसी एक का सिलेक्शन किया जाता है, जब कभी भी दो व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक का सिलेक्शन किया जाता है, तो उस सिलेक्शन करते टाइम पर आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना पड़ेगा, और उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और ना स्ट्रक्चर कुछ यूं ही होता है, आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, क्या ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, प्लस कैसा नाउन, प्लूरल नाउन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो बड़ी बात तो यह है कि इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है, और ये केवल कंपैरेटिव डिग्री होगा क्योंकि आप सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, लिखा गया है ना, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज़ द लकीस्ट ना, ओके ही इज़ द लकीयर, क्या होगा, ही इज़ द लकीयर। अब जाके स्टेटमेंट क्या हुआ, पार्ट नंबर सी में एरर था, अब ये जाके क्या हुआ, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक। इस वीक के लास्ट न्यूज़ से आप इस कंपनी को ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि लास्ट का अर्थ होता है अंतिम। क्या होगा, लास्ट का अर्थ क्या होता है, अंतिम। ओके, एक वर्ड है लेट, ओके इसी लेट वर्ड से बना है लेटर, क्या लेटर या लाटर। ओके, और अगर इसके सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो होता है क्या, लेटेस्ट, या क्या होगा, लास्ट। ओके, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, और ये दोनों क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। जहाँ पे लेटर का अर्थ होता है बाद में, ओके और यहाँ पे ये लाटर का अर्थ होता है बाद वाला। ओके, यहाँ पे लेटेस्ट का अर्थ होता है अपडेटेड, सबसे नया, और इस लास्ट का अर्थ होता है पोजीशन, अंतिम वाला। ओके, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि आप सबसे लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ की बात कर रहे हैं। ओके, और एक इस टॉपिक से बनने वाले सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में को मैं बता दूं कि अगर किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि ये लेटेस्ट अपडेट है, लोग बोलते हैं क्या है, ये लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी बेटा अपडेट है तो आप उसको क्यों बोलोगे कि लेटेस्ट है ये, दैट्स वाई बाऊजी आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, अपडेट है या तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो यहाँ पे लास्ट की जगह पे क्या होगा बाऊजी, लेटेस्ट होगा। ओके, इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर दैन मी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि IOR से ख़त्म होने वाले एडजेक्टिव्स के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, न कि देन का। ओके, न कि देन का, देन रॉन्ग होता है, टू का ही यूज़ करते हैं। जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, ओके सुपीरियर टू, इस तरीके के प्रेफर टू, इस तरीके के एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें तो मात्र आने वाले तीन ही ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनका प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता, केवल पॉजिटिव डिग्री में होता है, और वह है अल्टीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर। क्या, अल्टीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर। नेक्स्ट (21) नंबर क्वेश्चन है, एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। ओके, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा तथ्य बता दूं जिनको जानने के बाद आपके लिए इस तरीके के प्रश्न बहुत ही इजी हो जाएंगे। ओके, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है, न कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपैरेटिव डिग्री में कंप्लीट होते हैं, उनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि कंप्लीट, ओके यूनिक, मेजर, माइनर, एक्सीलेंट, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कल। ओके, इस तरीके की जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, क्या, ज्योमेट्रिकल शेप। अगर मान लो कि एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, तो आप कहोगे कि दिस इज अगर मान लो कोई चीज़ यूनिक है, क्या है, यूनिक है, तो वो ऑलरेडी यूनिक है, वो सबसे डिफरेंट है, उसमें मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक कैसे हो सकता है। इसलिए यहाँ पे द मोस्ट यूनिक नहीं होके
यूनिक बोलोगे या द यूनिक सिंगर बोलोगे? क्या बोलोगे आप? द यूनिक सिंगर बोलोगे। यहाँ पे मोस्ट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इसलिए पार्ट नंबर डी में एरर था। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो मोर स्क्वायर कैसे हो सकता है या मोस्ट स्क्वायर कैसे हो सकता है? ओके, अगर कोई चीज़ एक्सीलेंट है तो मोस्ट एक्सीलेंट और मोर एक्सीलेंट कैसे होगा? तो ये बहुत ही चीज़ों को आपको ना बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होता है कि इस तरीके के प्रश्न जब कभी भी आपके एग्ज़ाम में दिए जाते हैं तो आपका माइंड क्विक फोकस रखे वहाँ पर और आप एरर को फाइंड आउट कर पाओ। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स एट अ स्टेज एंड सी हैज़ डेवलप्ड दिस एबिलिटी बाय लेबरिंग हार्ड। ओके, यहाँ पे मच यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया? मच, जो कि कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री का यूज़ केवल एक व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है, तुलना करने के लिए नहीं किया जाता। तुलना के लिए तो कंपैरिजन आता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे मच को ना मोर में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा? मच या मेनी, मच या मेनी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? मोर होगा। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? मोर होगा। और मोस्ट क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा। क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो मच या मेनी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? मोर होगा। इसलिए यहाँ पे मच की जगह पे क्या आएगा? मोर आएगा। आई होप कि पार्ट नंबर बी में एरर था, आपको इसका करेक्शन का भी पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, सी वॉज क्यूरियस टू नो वट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। देखो, जब कभी भी सेम किसी व्यक्ति या वस्तु का तुलना, किसी व्यक्ति या वस्तु का तुलना उसके समान कैटेगरी से होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का तुलना उसके समान कैटेगरी से होता है, उसके समान वर्ग से होता है, तो वहाँ पे आपको एनी के साथ क्या? एनी के साथ अदर वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। क्या? एनी के साथ ना अदर वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का तुलना उसके समान कैटेगरी से ना करके डिफरेंट कैटेगरी से करे तो वहाँ पे एनी शब्द के साथ ना अदर वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, अदर वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन जब तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु का उसके समान कैटेगरी से हो तो वहाँ पे देन एनी के साथ क्या आएगा? अदर आएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है इस स्टेटमेंट में कि सी वॉज क्यूरियस टू नो वॉट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी अदर मैन। क्या हो जाएगा? देन एनी अदर मैन ऑफ दिस विलेज। उसके विलेज के जितने भी लोग हैं ना वो समान कैटेगरी के लोग से तुलना कर रहा है, इसलिए एनी के बाद क्या आएगा? अदर आएगा। और पार्ट नंबर डी में क्या था? एरर था। आई होप स्टूडेंट्स की बातें क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा गया है 24 नंबर क्वेश्चन, सी हैज़ अ रिमार्केबली लविंगली एक्सपीरियंस विच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमायरेशन एज वेल। देखो, ये क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या होता? एडजेक्टिव। लेकिन ये लविंग एडजेक्टिव है और लविंगली क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ पे और ये क्या है? एडवर्ब है। तो आपको मैं बता दूं कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। लेकिन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा? एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आएगा। ओके, और यहाँ पे नाउन के प्रेजेंस होने के कारण यहाँ पे कोई आर्टिकल ए एन द में से कोई आएगा। तो नाउन के पहले क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। तो लविंगली ना होगी, क्या होगा यहाँ पे? लविंग होगा। क्या होगा? लविंग होगा। एल वाई को हम काटेंगे तब जाके ये एडजेक्टिव बनेगा और इस स्टेटमेंट में जो एरर है वो खत्म हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या है? एरर है। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, सी हैज़ अ रिमार्केबली लविंग एक्सपीरियंस विच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमायरेशन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, a lots of books on English grammar are available in the market but this one is the best। लेकिन this one is the best। ओके, अब मैं एक तथ्य बता दूं आपको कि a lot of या lots of बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? या इनके बाद ना
दो तरीके की नाउन आती है, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल है, अगर वो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है तो नाउन प्लूरल होगा, अगर वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अ लॉट ऑफ होगा या तो लॉट्स ऑफ होगा, लेकिन अ लॉट्स ऑफ नहीं होता, इसलिए एस को काटेंगे तो जाके सही होगा। या तो अ लॉट ऑफ बोल दो या तो ए को काट के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए को ही काट देंगे, फिर भी सही हो जाएगा हमारा सेंटेंस की लॉट्स ऑफ, या तो इस एस को काटेंगे और ना इस ए को यहाँ पे रखेंगे ताकि सही हो जाए सेंटेंस। इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर था, पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, he does not have some money to buy a new x-ray plant, so he is sunk in anxiety। मेन प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में कि जब कभी भी हम सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे हम सम का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, सम का प्रयोग सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे सम की जगह पे क्या होगा, एनी होगा। ओके, अब लगी बात, लगे हाथ इसके इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ ही लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, सम। ओके, अब सम का प्रयोग हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कैसे सेंटेंस में किया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ओके, कैसे सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ नहीं किया जाता, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, इसके अलावा मैं कुछ अन्य फैक्ट्स बता दूं सम के बारे में। ओके, सम के बाद आपको यूज़ करना पड़ता है क्या, अगर वो सम के बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। लेकिन अगर सम के बाद आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा। ओके, और इसका प्रयोग हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, न कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी में सम का प्रयोग तब किया जाता है जब हम स्पीकर से या लिसनर से हम अपना जो जवाब चाहते हैं ना वो हाँ में उम्मीद करें, तो वहाँ पे सम का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, और जहाँ तक एनी का बात है तो एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बाखूबी किया जाता है। ओके, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है एनी का प्रयोग। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से पता लगा होगा, और इसलिए आप यहाँ पे गर्व से कह पाएंगे कि सर अब हम सीख गए हैं, और यहाँ पे सम की जगह पे क्या होना चाहिए था, एनी होना चाहिए था सर, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट पढ़ाइए। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स that are used in ornaments as far as we all know। लिखा गया, gold is the most precious of all metals that are used in ornament as far as we all know। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। ओके, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड whom आई हैव एवर नोन। अब इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, और सुपरलेटिव डिग्री का जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया गया क्या, कि इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में वो सबसे सफल मैन है, सफल मैन है। ओके, और इस मैन का डिस्क्रिप्शन बता दिया गया कि इन द वर्ल्ड में। ओके, तो इसलिए इस स्टेटमेंट में क्या है, कोई नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, नो लेस देन 50 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर देयर बिलव्ड आर्टिस्ट्स अपीयरेंस ऑन द स्टेज। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लेस और एक पढ़ा होगा क्या,
फ्यू। ओके, एक वर्ड आता है लिटिल, क्या आएगा? लिटिल। ओके, लिटिल शब्द का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा ना वो क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। या क्या होगा? लेजर होगा। या क्या होगा? लेजर होगा। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? लिस्ट होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? लिटिल का लिस्ट होगा। और कंपैरेटिव क्या होगा? लेस या लेजर होगा। जहाँ पे लेस का प्रयोग करते हैं क्वांटिटी के लिए और लेजर का प्रयोग करते हैं साइज के लिए, गुणवत्ता के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए। जैसे कि दिस इज द लेजर ऑफ द टू क्वेश्चंस, इन दोनों प्रश्नों में से सबसे कम महत्व का है, तो वहाँ पे लेजर यूज करेंगे। लेस क्वांटिटी को बताने के लिए, मात्रा को, देर इज लेस वाटर इन दिस ग्लास देन दैट वन। ओके, तो वहाँ पे लेस आता है। अब लिटिल का जो लिस्ट होता है ना वो सबसे कम के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। तो ये तो लिटिल और लिटिल क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री हुआ। और इसका यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ओके, अब इसके अलावा जो फ्यू वर्ड आता है आपके सामने, फ्यू संख्या के लिए आता है जो कि न के बराबर होता है। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? फ्यूअर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? फ्यूएस्ट होगा। संख्या के लिए हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों फ्यू आता है, ना कि लेस। ओके, देख पा रहे होगे आप 50 ऑडियंसेस की बात कर रहे हैं, श्रोतागण की बात कर रहे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे काउंट करने के कॉन्टेक्स्ट में ना नो फ्यूअर वर्ड यूज करेंगे, ना कि लिटिल। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे लेस ना होगी, क्या होगा? नो फ्यूअर हो जाएगा। नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ सी वुड फाइंड हर ग्रूम हर सेल्फ। ओके, ऐसा तो मुझे लगता है कि लोग नहीं ही करते, बट ओवरऑल हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। और इस क्वेश्चन में लिखा गया है, हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी बेटर, दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये गुड गुड या वेल, क्या गुड या वेल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बेटर होगा। क्या होगा? बेटर होगा। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? बेस्ट होगा। तो ऑलरेडी जब हमने गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर यूज़ कर लिया, तो फिर यहाँ पे क्यों अगेन हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करें? तो आपको पता लग जाना चाहिए कि दो कंपैरेटिव तथा दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं करते। ओके, तो इसलिए यहाँ से हम मोर को क्या करेंगे? हटाएंगे, और तब जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा? एरर फ्री होगा। इसलिए यहाँ पे मोर नहीं लगाएंगे, मोर में एरर है, पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, तो करेक्शन होगा द बेटर। ओके, नेक्स्ट 31st नंबर क्वेश्चन है, सी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ वियरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। सी हैड नो के साथ अदर वर्ड का यूज करते हैं, और अदर एक कंपैरेटिव डिग्री है जिसके साथ देन लगेगा, और देन दैट ऑफ वियरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। इस सेंटेंस में नो एरर है, नो एरर। ओके, नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर youngest सिस्टर। ओके, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज के बाद कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाए, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्रेपोजिशन देन का भी यूज़ किया जाता है। और वो कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं ही होगा। आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज़ करना है? वर्ब यूज़ करना है। वर्ब के बाद क्या आएगा? एज आएगा। एज प्लस एडजेक्ट पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज। ओके, प्लस एज प्लस कॉमा प्लस इफ नॉट। ओके, प्लस इफ नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट टू। क्या? सब्जेक्ट टू। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बातें क्लियर हुई होंगी कि मैंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज प्लस कॉमा प्लस इफ नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट टू। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या है? देन आ रहा है। तो सेम उसी तरीके से
सेम उसी तरीके से आपको इस स्टेटमेंट में क्या यूज़ करना है, यहाँ पे ना जो मोर ब्यूटीफुल आया है ना, मोर ब्यूटीफुल के साथ यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, देन यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, देन यूज़ करना पड़ेगा। यानी दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन कॉमा बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। सो आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ये प्रश्न है 33। ओके, लिखा गया है मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल हु वॉज मोर टॉल एंड लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर। ओके, जब कभी भी यदि किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए, मैंने क्या बोला, यदि किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स को किसी कंजंक्शन एंड से जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव्स का डिग्री, तो दोनों एडजेक्टिव्स एक डिग्री में होने चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर दो एडजेक्टिव्स को किसी कंजंक्शन एंड से जोड़कर किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए हो तो दोनों एडजेक्टिव्स एक डिग्री में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने यूज़ किया है मोर टॉल एंड लवलियर, तो आपको अगर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ भी कंपैरेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे टॉल का कंपैरेटिव क्या होगा, टॉलर होगा, तो मोर को तो हम हटा ही देंगे और यहाँ पे टॉल को किस में चेंज करेंगे, टॉलर में चेंज करेंगे। ओके, तो सेंटेंस का करेक्शन क्या होगा, हु वॉज टॉलर एंड लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर। इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है What pleases him more is a healthy criticism of his performance. What pleases him more is a healthy criticism of his own performance. यहाँ पे more की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, most, जो उसको बहुत, what pleases him most, जो सर्वाधिक उसको प्लीज करता है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है इट वॉज नो अदर देन इंदिरा गांधी हु इविंस्ड एन एक्सेप्शनल एबिलिटी टू लीड द कंट्री टू फेम। आपको पता होगा कि अदर एक कंपैरेटिव डिग्री है जिसके साथ देन का यूज करते हैं और इसीलिए इस स्टेटमेंट में नो एरर है। इट वॉज नो अदर देन इंदिरा गांधी हु इविंस्ड एन एक्सेप्शनल एबिलिटी टू लीड द कंट्री टू फेम। ओके, इसलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ नाउ अ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। ओके, इस प्रश्न में आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी इन केस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, अगर ग्रेजुअल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो पहला चीज़ कि टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा अगर वो प्रेजेंट एक्शन है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ साथ आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री। दो कंपैरेटिव डिग्रीज को किसी कंजंक्शन एंड के हेल्प से जोड़ा जाता है। ओके, तो जब पहले कंपैरेटिव है तो बाद में भी क्या होगा, कंपैरेटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा ही दो इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है। ओके, इसलिए यहाँ पे कोल्डर होगा, फिर एंड होगा, फिर क्या होगा, कोल्डर होगा, तो जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट हो पाएगा और इसीलिए पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। ओके, लिखा गया ही ऑफन टेल्स अस दैट ही डज नॉट लाइक एनीथिंग मोर देन स्लीपिंग पीसफुली। इस स्टेटमेंट में भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसलिए आगे बढ़ेंगे 38 नंबर प्रश्न पर। और लिखा गया है दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। यहाँ पे लिखा गया कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और सेलेक्टिवली और इक्वली शब्द के साथ आपको हमेशा ही
पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है। कौन सा डिग्री? तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव ना होके क्या होगा, यहाँ पे ना गुड होगा, यानी कि पॉजिटिव डिग्री। ओके, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली गुड देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। इसलिए पार्ट नंबर ना बी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, शी वॉज startled to see in her drawing room a most popular film producer, a most popular film producer। यहाँ पे ये अ मोस्ट का अर्थ क्या है, तो आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे अ मोस्ट का अर्थ होता है अ वेरी। क्या? अ वेरी। एक बहुत का कॉन्टेक्स्ट में ये अ मोस्ट का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अगर इसको मान रहे हो कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो इसका डिस्क्रिप्शन है ना सुपरलेशन का, वो नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे मोस्ट अ वेरी का वर्क कर रहा है। किसका? अ वेरी का वर्क कर रहा है। सो इसलिए पार्ट नंबर ई को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देन के बाद मोस्ट के बाद ना ये अदर वर्ड को अदर वर्ड ही रखेंगे, अदर्स नहीं करेंगे। देन मोस्ट अदर होता है ना कि अदर्स, इसलिए यहाँ अदर्स नहीं होगा। इंडिया इज़ बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, इसलिए यहाँ पे पार्ट नंबर बी में एरर था। अदर्स ना हो कि क्या होता, अदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, नॉन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीव्ड टू नो इट। ओके, जब किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए, जब किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन का तुलना दो एडजेक्टिव्स के बीच होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्या? सब्जेक्ट होगा, ओके, प्लस क्या होगा, वर्ब होगा, प्लस क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री ना होगी, क्या हो जाएगा, मोर होगा। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हैप्पियर देन ग्रीव्ड की जगह पे आप क्या लिखोगे, मोर हैप्पी। क्या? मोर हैप्पी देन ग्रीव्ड। तो जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, मोर हैप्पी। अब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर था, सी में। 42 नंबर प्रश्न है, दिल्ली इज़ फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। ओके, मैंने उस टाइम पे भी बताया था जब इस तरीके के प्रश्न को हम हल कर रहे थे कि एनी शब्द के बाद अदर वर्ड का यूज तब करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु का तुलना उसके समान कैटेगरी से हो। लेकिन एनी शब्द के साथ अदर वर्ड का प्रयोग को हम अदर वर्ड के प्रयोग से तब बचते हैं जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का तुलना उसकी समान कैटेगरी से ना करके डिफरेंट कैटेगरी से करें, अलग वर्ग से करें, तो वहाँ पे यहाँ पे ये अदर वर्ड का यूज़ नहीं करते। आप देख पा रहे होगे मेट्रोपोलिस किसके, दिल्ली का जो मेट्रोपोलिस है वो पाकिस्तान के मेट्रोपोलिस से तुलना किया जा रहा है, और पाकिस्तान तो एक अलग कैटेगरी हुआ, इसलिए यहाँ पे अदर वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। पार्ट नंबर बी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग। बोल रहा है सभी, अब एक से ज़्यादा होगा ना, दो से तो ज़्यादा होगा ना, और ये एक क्या हो गया, तीन, और तीन हो गए तो मोर देन टू हो गया। मोर देन टू के लिए क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो यहाँ पे मोर ना होके क्या होगा, मोस्ट होगा। ओके, क्या होगा, मोस्ट होगा। यानी ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोस्ट डेयरिंग। ओके, इसलिए पार्ट नंबर डी को क्या करोगे, आप मार्क करोगे, इसी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 5 मिनट्स। ओके, यहाँ पे
ये सबसे डिफिकल्ट सम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव डिग्री आएगा और वो क्या होगा, मोर का मोस्ट हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सम दैट या कॉमा आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर ना बी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है। देर इज नो मोर हुम आई स्टीम हाईली देन योर मदर एंड फादर। बोल रहा है ना, देर इज नो वन हुम आई स्टीम हाईली देन योर मदर एंड फादर। यहाँ पे हाईली की जगह पे आप क्या यूज करोगे, हायर। क्या यूज करोगे, हायर, क्योंकि तुलना के बारे में बात कर रहा है और कंपैरिजन आएगा ना, कंपैरिजन की बात कर रहा है तो हाईली ना कि क्या होगा, हायर आएगा या मोर हाईली आएगा। ओके, देर इज नो वन हुम आई स्टीम मोर हाईली या हायर देन योर मदर एंड फादर। इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट, दो तरीके हैं इसके सही करने के। क्वेश्चन नंबर 46 है, ही फेल्ड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स डिस्पाइट हिज थॉरली स्टडी ऑफ द बुक। देखो ये स्टडी क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए बाखूबी एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन थॉरली तो एक एडवर्ब है, और इसी थॉरली को हम थॉरो में चेंज करके इसको क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव। तो क्या होगा, सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई डिस्पाइट हिज थॉरो स्टडी ऑफ द बुक, अब जाके स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हुआ। पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, साइंस हैज गिवन अस अ लॉट येट लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर पेनफुल। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। आपने यूज किया कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बाद मोर प्लस मोर कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज किया। ओके, और उस ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरिजन कर दिए, तो इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, नो एरर। पार्ट नंबर ई है इसका आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, रमेश इज एज गुड कॉमा इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लायंस क्लब। ओके, यहाँ पे यदि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्ट पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज प्लस कॉमा प्लस इफ नॉट, क्या यूज करेंगे आप, प्लस इफ नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंड होगा, और ये सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे ना कि वर्ब के बाद क्या आ रहा है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद फिर क्या है, क्या आ रहा है, एज। तो यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एज प्लस ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद भी एज का यूज करेंगे ना, तो जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। इसीलिए पार्ट नंबर किस में था, एरर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, माय डियर स्टूडेंट्स, ही फेल्ट हैप्पीली to learn that his younger brother had got a prestigious job in the bank। मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि आमतौर पर तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब ही आता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, और वो वर्ब कौन से होंगे, तो वो वर्ब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेंसेशंस। क्या होगा, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, वर्ब्स ऑफ सेंसेशंस। ओके, सेंसेशंस प्लस एडजेक्टिव, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, प्लस एडजेक्टिव, क्योंकि इनको वर्ब ऑफ सेंसेशन को क्वालिफाई करने का काम कोई एडजेक्टिव का होता है, न कि एडवर्ब का। ओके, इसलिए यहाँ पे हैप्पीली की जगह पे क्या होगा, हैप्पी, ही फेल्ट हैप्पी। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन सर क्या होते हैं, ये भी बता दो। तो मैं बता दूं कि सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, सी, सिम, लुक, ओके, अपीयर, टेस्ट,
ओके, साउंड, स्लीप, इस तरीके की जो जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है और इनको कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ना कि एडवर्ब। एडवर्ब इनको क्वालिफाई नहीं करता, इनको क्या कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ना इसीलिए आपको यहाँ पे फेल्ट के बाद क्या आ जा, हैप्पीली ना होके क्या होगा? हैप्पी होगा। अब जाके स्टेटमेंट क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ, इसलिए पार्ट नंबर ए में क्या था? एरर था। नेक्स्ट, आज का लास्ट प्रश्न है लेटेस्ट नहीं बट द लास्ट है, 50 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट द प्रोफेसर्स हैव इवन द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू फॉइल देम। ओके, यहाँ पे द प्रिंसिपल हैज़ ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट द प्रोफेसर हैव इवन द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे ना, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है और यहाँ पे सुपरलेशन किया जा रहा है। तो कंपैरिजन के लिए ना क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। कि द प्रिंसिपल हैज़ ग्रेटर पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट द प्रोफेसर्स हैव इवन द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू फॉइल देम। ओके, अब आपको पता लगा होगा कि या सर पार्ट नंबर ए में एरर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने क्या पढ़ा? मिरर ऑफ कॉमन एरर का जो भी प्रश्न थे बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स, हमने उन सारे प्रश्नों को हल किया, एक एक बारीकियों को समझा और आई होप कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, ये प्रॉफिटेबल है आप सभी के लिए। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इस यूट्यूब चैनल को जिक्र करें और हर उन निडी व्यक्तियों तक पहुंचाएं जिनको इंग्लिश सीखने की नीड है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।